स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड जैव विविधता से भरपूर राज्य है। यहाँ प्रकृति ने वनस्पतियों के रूप में काफी कुछ दिया है, जिनका सही मायने में मानव कल्याण के लिए उपयोग और राज्य के विकास में काम किया जाना बाकी है। यदि इनका संतुलन रूप में उपयोग हो तो पलायन और बेरोजगारी पर काफी हद तक लगाम लग सकती है। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड में ऊंचाई पर पाए जाने वाली बिच्छू घास की। जी हाँ, बिच्छू घास। इसका उपयोग अभी काफी कम मात्रा में हो पा रहा है। जो अभी हो रहा है वो पारंपरिक तौर पर है। बिच्छू घास उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पाई जाने वाली घास है, जिसे छूने से सभी डरते हैं। दूसरी तरफ ये स्वादिष्ट होने के साथ कई पौष्टिक तत्वों से भी भरपूर होती है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए सर्दियों में इसकी सब्जी और साग लोग खूब पसंद करते हैं। कंडाली यानी कि बिच्छू घास को कई नामों से जाना जाता है। यहाँ गढ़वाल में इसे कंडाली कहते हैं, तो वहीं पर कुमाऊं में इसे सिंसौड़ कहा जाता है। अगर गलती से भी ये शरीर के किसी हिस्से पर लग जाती है तो इससे तेज झंझनाहट शुरू हो जाती है। सब्जी के अलावा अब धीरे धीरे इस घास की चाय सूप भी बनाई जाती है। आर्टिकाकई वनस्पति परिवार के इस पौधे का वनस्पतिक नाम आर्टिका परवीफ्लोरा है। इसकी पत्तियों पर छोटे छोटे बालों जैसे कांटे होते हैं। और जिस अंदाज में इस बिच्छू घास को लेकर के उत्तराखंड में चर्चा है, उसको लेकर के अब उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में भी चर्चा हो रही है। पत्तियों के हाथ या शरीर के किसी अन्य अंग में अगर ये लग जाएं तो ऐसी झंझनाहट शुरू होती है जिसे काफ़ी देर तक आप महसूस करेंगे। कंबल से रगड़ने से दूर होती है, यानी कि अगर ये आपके शरीर पर लग जाएं तो फिर वो झंझनाहट तभी दूर होगी जब आप उसे कंबल से रगड़ें। दरअसल इसका असर बिच्छू के डंक से कम नहीं होता, इसीलिए इसे बिच्छू घास कहा जाता है। ये पहाड़ पर 4000 फीट से 9000 फीट तक के नमी वाले भूभाग में और छायादार जगहों पर बहुतायत में पाई जाती है। इसके पौधे 4 से 6 फीट के होते हैं। इसमें पुष्प जुलाई अगस्त में खिलते हैं। तासीर इसकी गर्म है, इसी कारण इसे खान पान और अन्य खाद्य चीज़ों में प्रयोग होता है। इसका औषधीय गुणों से भरपूर कंडाली का खास महत्व है। बिच्छू घास का प्रयोग पित्त दोष, शरीर के किसी हिस्से में मोच, जकड़न, मलेरिया के इलाज में होता ही है। इसके बीजों को पेट साफ करने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बिच्छू घास में काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। इस पर जारी परीक्षण सफल रहे तो उससे जल्द ही बुखार ठीक करने में इसका उपयोग होगा। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसको प्राकृतिक मल्टीविटामिन भी कहा जाता है। इसके कांटों में मौजूद विटामिन की वजह से छूने के बाद में जलन होती है। बिच्छू घास की नर्म पत्तियों का पहाड़ पर साग बनाते हैं। इसे मैदानी इलाकों की तरह ही इसे चावल के साथ खाया जाता है। पहाड़ी चावल को यहाँ झंगोरा कहते हैं। कंडाली झंगोरा का स्वाद लाजवाब होता है। पर्यटकों को लोकल खाने में इसकी विशेष मांग होती है, यानी कि जब वहाँ पर पर्यटक जाते हैं तो इस चीज़ की मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। बागेश्वर के हेमपंत हिम ऑर्गेनिक संस्था के प्रमुख के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए ये अपने उत्पादों को अन्य राज्यों में बेचते हैं। इसमें बिच्छू घास से बनी ग्रीन टी भी शामिल है। हिमालयन ऑर्गेनिक औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति अल्मोड़ा के माध्यम से भी ग्रीन टी बनाई जा रही है। इसकी चाय भी विदेशों में खूब ज़्यादा चलती है और इसकी चाय की डिमांड देश से लेकर के विदेशों में खूब रहती है।